जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग आते हैं प्रश्नावली 7.3 एक्सरसाइज 7.3 से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम लोग क्लास 9th का है ये, तो एक्सरसाइज 7.3 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ओर स्थित है, ठीक है। ये आकृति में दिया गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर दो बने समद्विबाहु त्रिभुज है। कहने का मतलब है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC ये दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दोनों कौन त्रिभुज है? तो समद्विबाहु त्रिभुज है जिनका आधार क्या है? BC। ये किस पर आधारित है? BC पर आधार है इनका, ठीक है। और त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा, A भुजा और D भुजा BC के एक ओर स्थित है। यदि AD को बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि। आइए आगे देखते हैं क्या दर्शाना है हम लोग को। देखिए ये था कि BC इनका, चलिए ये BC इनका आधार है, त्रिभुज ABC है और ये प्रतिच्छेद करती है। जब बढ़ा रहे हैं तो ये प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु P। AD को जब बढ़ा रहे हैं तो P पर प्रतिच्छेद करती है। तो चलिए हम लोग को दर्शाना है कि त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज ADB समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हम लोग को तो पता है। चलिए हम लोग को दर्शाना क्या है, हम लोग को दिखाना क्या है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, ये हम लोग को बताना है। तो आइए त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज ACD लेते हैं। चलिए ये हम यहाँ पर फिगर बना देते हैं। फिगर ध्यान दीजिएगा कि ABC और ये था यहाँ तक, ये D और ये था P, ठीक है, यही था ना। तो आइए हम लोग फिगर पे आते हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABD, यहाँ पर C नहीं होगा, त्रिभुज ABD एंड त्रिभुज ACD लेते हैं। त्रिभुज ADB एंड त्रिभुज ACD लेते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज और एक बार ये त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के त्रिभुजों पर थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं। आइए तो AD बराबर AD दोनों में दिया हुआ है, ठीक है ना। AD बराबर AD दोनों में दिया हुआ है। AB बराबर AC, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर AC हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर बराबर होगा BC CD। यहाँ पर त्रिभुज DCB की समद्विबाहु त्रिभुज कौन कर रहे हैं? तो BD और CD कर रहे हैं। BD बराबर CD हो जाएगा, ठीक है। BD हो जाएगा, यहाँ पर D हो जाएगा और बराबर में CD हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। BD हो गया और ये CD हो जाएगा। क्लियर है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD साइड से ये क्या हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। क्लियर है। तो अब आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABP बराबर त्रिभुज ACP, त्रिभुज ABP बराबर त्रिभुज ACP, ये हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बराबर नहीं, यहाँ पर सर्वांगसम है। सर्वांगसम में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो आइए हम फिर से यहाँ पर फिगर बना देते हैं और आप लोग को फिर से समझाते हैं। ABC, चलिए ये था ऐसे D और ये था P, यही था ना फिगर। चलिए अब हम फिगर में लेते हैं ABP एंड ACP, ठीक है। त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP, ठीक है ना। त्रिभुज ABP एंड त्रिभुज ACP, ठीक है। ये त्रिभुज लेते हैं तो दोनों में देखिए
कि एपी दोनों में आ रहा है। दोनों में क्या आ रहा है, दोनों एपी है, सामान्य है, कॉमन है, ठीक है ना, एपी दोनों में सामान्य है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कि कोण पी ए बी बराबर कोण पी ए सी बाई सी पी सी टी बाई सी पी सी टी। चूंकि हम लोग आगे सॉल्व किए हैं, सर्वांगसम के चलते कोण ए और कोण ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बाई सी पी सी टी से हो जाएंगे, तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अतः त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ए सी पी एस ए एस से, ठीक है। साइड एंगल साइड ये हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। ये समझ में आया कि भाई सीपीसीटी से कैसे आ गया, क्योंकि हम लोग एंगल ए और ये चूंकि हम लोग पहले जो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम किए थे, तो उसके अनुसार सीपीसीटी से पी ए बी ये एंगल और ये एंगल पी ए सी ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है, ये हम लोग को साबित करना है। आइए देखते हैं। ये था फिगर फिर से बनाते हैं। ए बी सी ये है पी, ए बी सी ये हो गया पी, ठीक है ना, सॉरी ये ऐसे था फिगर, ये P और ये D, ये फिगर था हम लोग का, ठीक है। तो चलिए, तो फिगर में बोलता है कि AP जो है AP ये कोण A को समद्विभाजित कर रही है, ये जो है इस कोण को समद्विभाजित करता है, ये हम लोग को साबित करना है। D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो आइए देखते हैं कि त्रिभुज BPD ये त्रिभुज लेते हैं और उसके बाद त्रिभुज CPD और ये लेते हैं, ठीक है। ये एंगल दोनों लेकर आते हैं हम लोग, ठीक है। तो PD बराबर PD ये दोनों में सेम आ रहा है, PD बराबर PD दोनों त्रिभुज में आ रहा है। इस त्रिभुज में भी PD आ रहा है और इस त्रिभुज में भी PD आ रहा है, तो PD बराबर PD हो जाएगा जनरल। उसके बाद BD बराबर CP हो रहा है, BD बराबर CP समद्विभाजक है, तो BD बराबर CP यहां पर आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए तो आइए देखते हैं। तो ये क्या है, सर्वांगसम है, बराबर है। यहाँ पर PD और PD सामान्य है, तो ये BD बराबर CP ये हो जाएंगे ABC, यहाँ पर समद्विभाजक है, ठीक है। तो BP बराबर CP बाई CPCT से हो जाएंगे BP बराबर CP हो जाएंगे बाई CPCT से। तो अतः त्रिभुज CPD ये हो जाएंगे साइड से ये सर्वांगसम हो जाएंगे, सर्वांगसम ये हो जाएंगे। तो इस त्रिभुज सर्वांगसम ये त्रिभुज हो जाएंगे, तो ये त्रिभुज ये सर्वांगसम हो जाएगा बाई CPCT से, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इससे हम कह सकते हैं कि AP और A और D कोण समद्विभाजक करता है, ठीक है। ये हम लोग कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, जब वो सर्वांगसम हो गया। तो 4 नंबर AP रेखाखंड BC पर लंब समद्विभाजक है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो आइए देखिए कि कोण BPD बराबर कोण CPD बाई CPCT से, जो हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा बाई CPCT से, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तो BP बराबर CP हो जाएंगे, ये भी बराबर हो जाएंगे। और उसके बाद है कि कोण BPD प्लस कोण CPD बराबर 180 डिग्री, ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। आइए हम लोग यहाँ पर त्रिभुज को बनाकर, जो फिगर था उसको हम लोग बनाकर दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए PDABC यही था ना,
तो अब देखिए कि कोण बीपीडी, कोण बीपीडी और कोण सीपीडी, कोण सीपीडी, ये दोनों जो कोण है ये लंब है। जब सिद्ध हो गया है कि लंब है तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, दोनों कोण को क्या करेंगे 80 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। दोनों को जोड़, दोनों का योग 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों जब बराबर हैं तो कोण 2BPD लिख सकते हैं, कोण 2PPD इसको लिख सकते हैं ना, कोण BPD। यहाँ पर देख लीजिए कि दोनों कोण बराबर है तो इस कोण को इतना ही लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2 कोण BPD बराबर 180 डिग्री। तो कोण BPD बराबर हो जाएगा 90, 180 बटा में 2 तो कटा दीजिए तो 9 दूनी 18 और 1 0 तो 90 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब है। ठीक है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का। कहने का मतलब है, क्वेश्चन है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका AD एक शीर्षलंब है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका AD एक शीर्षलंब है। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है और यहाँ पर दिया है AB बराबर AC है। तो दर्शाइए कि AD जो रेखाखंड है वो BC को समद्विभाजित करता है। ये हम लोग को दर्शाना है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। ये हम फिगर बना देते हैं, यहाँ पर फिगर बनाया है। चलिए हम बना देते हैं कि मान लीजिए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये रेखा और ये रेखा बराबर है और AD क्या है, शीर्षलंब है। AD जो है ये शीर्षलंब है। तो हमको दर्शाना है कि AD जो रेखा है वो BC को समद्विभाजित करता है। ये हम लोग को दर्शाना है कि ये जो रेखा है ये D इन लोग को बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। तो आइए देखते हैं, त्रिभुज ABD लेते हैं और त्रिभुज ACD लेते हैं। त्रिभुज ACD, ये दोनों त्रिभुज, एक बार ये त्रिभुज और एक बार ये त्रिभुज लेकर हम लोग बनाते हैं। तो आइए देखिए कि कोण ADB बराबर कोण ACD, ये बराबर 90 डिग्री होगा। ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये शीर्षलंब है। पहले ही क्वेश्चन में बोला है कि ये शीर्षलंब है। जब शीर्षलंब है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री होंगे ना। 90 डिग्री का कोण होगा तो यहाँ पर ADB यानी ये कोण और ADC यानी ये कोण बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री के। क्लियर है। अब AB बराबर AC दिया हुआ है क्वेश्चन में कि AB बराबर AC है क्योंकि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। AD बराबर AD सामान्य है। ये देख लीजिए कि ये दोनों क्या है, AD दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं, सामान्य है, उभयनिष्ठ है। तो अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD RHS से ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अतः BD बराबर CD ये दोनों बराबर हो जाएंगे बाई CPCT से। तो जब ये दोनों बराबर हो रहे हैं तो ये बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो ये हम लोग लिख दिए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। AD जो रेखाखंड है ये दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है क्योंकि BD बराबर DC बाई CPCT से आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो AD बराबर BC हो जाएंगे। तो AD कोण A को समद्विभाजित करता है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। AD कोण A को समद्विभाजित करता है, ये हम लोग को सिद्ध करना था। ये त्रिभुज है ABC, ये D। अब सिद्ध करना है कि ये कोण A को समद्विभाजित करता है, ये AD जो है ये कोण A को समद्विभाजित करता है यानी बराबर भागों में बांटता है, ये दिखाना है हम लोग को। तो ये देखिए कोण BAD बराबर कोण CAD, कोण BAD बराबर कोण CAD ये आ रहा है। तो अतः AD A को समद्विभाजित करता है। ये देखिए कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा तो ये समद्विभाजित करेगा ही ना, तो ये कर रहा है तो ये हो जाएगा समद्विभाजित करता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC, दो भुजा AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। माध्यिका जो है
पी एन और ए एम दोनों बराबर है और क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज के भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका इतना बराबर है, ये काट रहे हैं। देख लीजिए कि ये त्रिभुज एबीसी है, एबीसी के माध्यिका ए एम, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में ये पी एन जो है ये माध्यिका बराबर है, ये ए एम बराबर पी एन, ये दोनों बराबर है, माध्यिका इनकी बराबर है। तो हम लोग को दर्शाना क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग को क्या किया है। तो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि त्रिभुज ए बी एम बराबर त्रिभुज पी क्यू एन, बराबर नहीं, यहाँ पर सर्वांगसम होना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर सर्वांगसम होगा। ये हमसे पूछा है कि ए बी एम सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू एन। तो आप देख लीजिए कि त्रिभुज ये था, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज था और ये ए एम था, ये बांट रहा था, तो ये समद्विभाजित कर रहा था। तो ये हम लिख सकते हैं कि 1/2 बी सी बराबर बी एम, लिख सकते हैं ना कि बी सी बराबर, जो बी सी है वो बी सी है, ये आधा होता है एम सी का, बी एम का, बी एम के क्या है, आधा है ना, यानी 2 बी एम जोड़ेंगे तो ये दोनों जब बराबर है तो ये हो जाएगा ना 1/2 बी सी बराबर बी एम। क्लियर है, समझ में आ रहा है, 1/2 बी सी बराबर बी एम हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए तो अब देखिए कि 1/2 उसमें भी उसी तरह से पी क्यू आर में भी हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2 क्यू आर बराबर क्यू एन, क्यू आर बराबर पी एन, यहाँ पर पी एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी एन नहीं सॉरी क्यू एन हो जाएगा, यहाँ पर एन हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब देखिए कि जब ये दोनों बराबर हो रहे हैं तो ये हो जाएगा बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर हो जाएगा, बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, ये बराबर हो जाएगा इसका। क्लियर है। तो चलिए अतः 1/2 बी सी बराबर 1/2 क्यू आर, ये इसके कारण ये बराबर हो जाएगा। तो अतः बी एम बराबर क्यू एन, बी एन बराबर क्यू एन, बी एम बराबर क्यू एन, ये देख लीजिए कि ये भी बराबर हो जाएंगे, ये भी 1/2 इतने के बराबर हो रहे हैं, ये भी हो रहा है। तो क्यू एन बराबर क्या हो जाएगा, बी एम बराबर क्यू एन, क्योंकि देख लीजिए कि यहाँ पर जो दिया है कि क्यू आर बराबर क्यू एन 1/2 बराबर इतना, और यहाँ पर 1/2 बी सी बराबर बी एम, तो यहाँ पर बोला है कि बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, तो मतलब कि ये दोनों जब बराबर हो रहे हैं, ये दोनों जब बराबर हो रहे हैं तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब आते हैं समीकरण 1 यहाँ पर डाल दिए है कि त्रिभुज ए बी एम एंड त्रिभुज पी क्यू एन में, ए बी एम इस त्रिभुज में और पी क्यू एन यानी इस त्रिभुज में अब आते हैं। ठीक है। तो चलिए अब इन दोनों में ए एम बराबर पी एन दिया हुआ है, कॉमन चीज है वहां पर तो दिया है, ए बी बराबर पी क्यू दिया भी है, ए बी बराबर पी क्यू, ये दोनों भुजा बराबर है, ये दिया हुआ है। चलिए ठीक है। उसके बाद बी एम बराबर क्यू एन, यहाँ पर हम लोग सिद्ध किया है बी एन बराबर क्यू एन, बी एम बराबर क्यू एन। तो अब देखिए कि जब हम लोग इतना कर दिए हैं तो यहाँ पर देखिए कि साइड से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी कि नहीं, साइड से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए तो अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर हमको बताना है। यहाँ पर ये सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो त्रिभुज एबीसी एंड त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर था, पी क्यू आर यहाँ पर ए एम था और यहाँ पर पी एन था। ठीक है, यही था। तो चलिए इसमें अब आते हैं कि त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर में, तो ए बी बराबर पी क्यू दिया हुआ है, ए बी बराबर पी क्यू ये तो दिया है। चलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर बाई सी पी सी टी से हो जा रहा है कि पी क्यू आर एबीसी और पी क्यू आर यानी बी सी बराबर क्यू आर दिया है,
BC बराबर QR ये भी दिया है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR SAS यहाँ पर ये जो है ना ये नहीं होगा SAS एंगल, अब एंगल मिलाना है तो एंगल दोनों में क्या बराबर हो रहा है ये मिलाना है। यहाँ पर ये गलत है, ठीक है ना, यहाँ पर वो गलत है। चलिए तो यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा कि कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। समीकरण 1 यानी जो हम लोग ऊपर सिद्ध किए हैं कोण B बराबर कोण Q। तो ये देखिए कि साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा ये त्रिभुज। क्लियर है, समझ में आया, ये हो जाएगा कोण B बराबर कोण Q से। क्लियर है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान दीजिए कि BF और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब है। दो बराबर शीर्षलंब है कौन कौन, तो BE और CF। RHS सर्वांग समता के नियम का प्रयोग सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज ABCD दिया गया है, त्रिभुज ABC दिया गया है। इनके दो शीर्षलंब है जो आपस में बराबर है, एक है ये BF और एक है ये CF, ठीक है, दोनों बराबर हैं। अब हमको RHS की सर्वांग समता के नियम का प्रयोग सिद्ध करना है। ABCD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आइए हम लोग आते हैं हल पे कि त्रिभुज BCE और त्रिभुज CFB में त्रिभुज BEC ये त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं और उसके बाद त्रिभुज CFB और ये त्रिभुज लेते हैं। ये त्रिभुज एक बार लेते हैं और एक बार ये त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग आइए विचार करते हैं। तो कोण BEC बराबर कोण CFB 90 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री से, सही है। BC बराबर CF सामान्य है, BC बराबर CF सामान्य है, मतलब कि दोनों में है। त्रिभुज ये ले रहा है ना तो ये गलत है। त्रिभुज BC और BC सामान्य है ना, BC और BC सामान्य है, जनरल है, दोनों में क्या आ रहा है BC और BC आ रहा है। उसके बाद BE बराबर CF सामान्य है, सामान्य नहीं है, BE बराबर CF दिया हुआ है, BE बराबर CF दिया है। तो अब देखिए कि तीनों साइड से आइए आगे आते हैं। यहां तक समझ में आ गया ना, तो आगे आते हैं कि देखिए क्या था साइड मतलब RHS से, अच्छा RHS से साइड नहीं RHS से, अतः RHS से त्रिभुज BEC सर्वांगसम त्रिभुज CFB RHS से हो जा रहा है। तो कोण C बराबर कोण B बाई CPCT से होगा। अतः AB बराबर AC बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होते हैं। तो कोण C बराबर कोण B सही बाई CPCT हो रहा है। तो कोण C और कोण B के सम्मुख भुजा होंगे AB और AC, ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और AP लंब है BC। खींचकर दर्शाइए कि कोण B और कोण C है। कोण B बराबर कोण C है, हम लोग को बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग बना सकते हैं इसको जल्दी से। चलिए आइए देखते हैं कि हल करते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देख लीजिए कि त्रिभुज हम लोग के सामने है, ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें दिया है AB बराबर BC बराबर है। तो त्रिभुज ABP मतलब कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में लेकर हम लोग को काम करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग इस त्रिभुज को लेकर हम लोग काम करते हैं। तो चलिए आइए, तो कोण APB और कोण APC ये 90 डिग्री होगा, ये तो सही है। यही ना था हम लोग का कि ABC और ये था यहाँ पर P, तो ये था P। तो ये P क्या है, ये 90 डिग्री पर है ना जी, लंब है तो 90 डिग्री है। AB बराबर AC दिया हुआ है,
उसके बाद एपी, एपी सामान्य है, एपी दोनों त्रिभुज में आ रहा है, एपी दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो ये सर्वांगसम हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी आर एच एस से, आर एच एस से सर्वांगसम हो जाएगा, ये 90 डिग्री और ये दोनों भुजा बराबर है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो चलिए, तो आर एच एस से सर्वांगसम हो जाएगा, तो कोण बी बराबर कोण सी बाई सीपी सीटी से। तो इसी के साथ हम लोग प्रश्नावली 7.3 के जितने भी क्वेश्चन थे सॉल्व कर चुके हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि क्लास समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।